हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, आज मुंबई का रियल एस्टेट उपभोग संपत्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक कंपनियों के बैलेंस शीट और लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। आज अगर आप सोच रहे हैं कि पवई, बीकेसी, गोरेगांव जैसे इलाकों में अचानक ऑफिस रेंट्स और प्रॉपर्टी प्राइसेस क्यों टिके हुए हैं, तो इसका जवाब है जीसीसी। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सिटी जैसे ग्लोबल जायंट्स अब सिर्फ भारत में ऑफिसेस नहीं खोल रहे, बल्कि 20 से 25 साल के लिए बिलियन डॉलर कमिटमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि मुंबई के हर 4 में से एक ग्रेड ए ऑफिस आज जीसीसी के पास है। यह कोई शॉर्ट टर्म बूम नहीं है, बल्कि यह है स्ट्रक्चरल शिफ्ट। जहां कोवर्किंग टेम्परेरी होते हैं, वही जीसीसीज क्रिएट करते हैं स्टेबल रेंटल्स, लो वैकेंसी और लॉन्ग टर्म प्राइस सपोर्ट। और असर सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। हज़ारों हाई सैलरी प्रोफेशनल्स पवई, अंधेरी, विक्रोली में प्रीमियम होम्स और रेंटल्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा या नहीं, असल सवाल यह है आप उस माइक्रो मार्केट में है या नहीं, जहां ग्लोबल मनी नेक्स्ट 10 से 15 साल के लिए लॉक्ड है। तो दोस्तों, इसी विषय को लेके हम डीप डाइव करेंगे और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जेपी मॉर्गन का एशिया का ये सबसे बड़ा जीसीसी ऑफिस क्या है, इसका डीप डाइव करते हैं। तो अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन चेस एक 2 मिलियन का वर्ग फीट, लगभग 18.58 लाख वर्ग मीटर का एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी का निर्माण मुंबई के पवई में कर रहा है। अब ये जीसीसी ऑफिस क्या होते हैं? जो ग्लोबल कंपनी अपने ही नाम से किसी देश में खोलती है, ताकि वो अपने कोर बिजनेस को महत्वपूर्ण काम वहीं से चला सके। तो ये आउटसोर्सिंग नहीं होता है, ये कंपनी का एक खुद का एक्सटेंशन होता है। तो जीसीसी में कौन कौन से काम होते हैं? तो खास करके जीसीसी में टेक्नोलॉजी एंड आईटी डिपार्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस, ट्रेजरी, रिस्क मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड एल&डी, लीगल, कंप्लायंस, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड इनोवेशन यानी डिसीजन मेकिंग और वैल्यू क्रिएशन यही होता है। ये जीसीसी का 30,000 कर्मचारियों के लिए बना है और पूरा होने पर एशिया का ये सबसे बड़ा जीसीसी होगा। इसका परियोजना का जो लक्ष्य है, ये 2029 तक पूरा होने का रखा गया है। आप देखते हैं कि जीसीसी और ऑफिस रियल एस्टेट का क्या कनेक्शन है। तो जेपी मॉर्गन चेस का ये जीसीसी ब्रुकफील्ड एरिया का एक 6 एकड़ साइट पर विकसित किया जा रहा है, और जो आज के ऑफिस रियल एस्टेट में यह सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट में एक है। तो इसका मतलब यह है कि परियोजना एक ही उपयोगकर्ता द्वारा पूरी तरह से लीज पर जाएगी, जो स्टैंड अलोन लगातार 20 साल तक ऑफिस और क्लस्टर के रूप में इस्तेमाल होगी। इसी तरह के बड़े जीसीसी सेंटर्स रियल एस्टेट मार्केट में लॉन्ग टर्म हाई क्वालिटी ऑफिस डिमांड को जन्म देते हैं, जो ग्रेड ए ऑफिस सप्लाई और निवेश को बढ़ावा देती है। आप देखते हैं कि रियल एस्टेट पे क्या इसका प्रभाव हो सकता है। तो जीसीसी इक्वल टू ऑफिस स्पेसेस का सबसे बड़ी डिमांड मशीन है, ये पहला पॉइंट है। तो आज भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऑफिस स्पेस की सबसे बड़ी डिमांड ड्राइव वर्क बन चुके हैं। खासकर बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सिटी, डॉइश बैंक जैसे बीएफएसआई दिग्गज और ट्रेडिंग सपोर्ट, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, टेक डेवलपमेंट भारत से चला रहे हैं। इसका सीधा असर दोस्तों, बड़े हाई क्वालिटी लॉन्ग टर्म ऑफिसेस लीज की मांग बढ़ती है। इसका मतलब रियल एस्टेट में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म कोवर्किंग नहीं है, बल्कि 20 से 25 साल की एक कमिटेड लीजिंग होगी।
तो डेवलपर्स और राइट्स के लिए ये एक स्टेबल कैश फ्लो हो जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट है ग्रेड ए ऑफिस स्पेस पर लगातार एक्सटेंशन या कब्जा करना। तो पिछले कुछ वर्षों में मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों में ग्रेड ए ऑफिस स्पेस का बड़ा हिस्सा जीसीसी ने एब्जॉर्ब किया है। तो जीसीसी के लिए क्या चाहिए? तो लार्ज फ्लोर प्लेट्स, एडवांस सिक्योरिटी, पावर रिडंसी, ईएसजी कंप्लाइंट ग्रीन बिल्डिंग्स। तो ये सारी सुविधाएं ग्रेड ए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ही मिलती है। तो इसलिए रियल इस्टेट का अर्थ जो है ये ग्रेड बी और सी ऑफिस स्पेस ही रिलेवेंस घट रही है और प्रीमियम ऑफिस एसेट्स की प्राइसिंग पावर बढ़ा रही है। इसका तीसरा पॉइंट जो है मुंबई में जीसीसी ऑफिस ऑक्यूपेशन 15 से 25%। तो पहले मुंबई के ऑफिस मार्केट में जीसीसी का हिस्सा लगभग 15% था, अब वो बढ़कर करीबन 25% तक पहुंच चुका है। यानी हर 4 में से एक ऑफिस स्पेस जीसीसी के पास है। अब ये क्यों है? तो ये टेम्परेरी ट्रेंड नहीं है बल्कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। मुंबई अब सिर्फ भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है बल्कि ग्लोबल बैक ऑफिस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस एनालिटिक्स हब्स बन रही है। तो रियल इस्टेट में इसका अर्थ ये हुआ कि ऑफिस वैकेंसी रिस्क घटता है, रेंटल्स और कैपिटल वैल्यूज़ को एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है। चौथा पॉइंट, पवई, बीकेसी, गोरेगांव जैसे माइक्रो मार्केट को सबसे बड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो जीसीसी कंपनियों के रैंडम लोकेशंस नहीं चुनती है, वे प्रेफर करती है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, एजुकेटेड टैलेंट पूल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पे मॉल्स, हॉस्पिटल और स्कूल्स। तो टॉप बेनिफिशियरीज पवई जैसा टेक्नोलॉजी प्लस बीएफएसआई जीसीसी हब बन चुका है, बीकेसी बीएफएसआई हेडक्वार्टर्स प्लस प्रीमियम ऑफिस हो चुके हैं और गोरेगांव ईस्ट और वेस्ट कॉस्ट एफिशिएंट ग्रेड ए ऑफिसेस। तो रियल इस्टेट में इसका अर्थ होता है इन इलाकों में ऑफिस रेंट्स फास्टर ग्रो करते हैं, वैकेंसी कम रहती है और न्यू लॉन्चेस प्रीमियम प्राइसिंग पर आते हैं। पांचवा पॉइंट, कॉरपोरेट रेजिडेंशियल डिमांड में तेज़ उछाल देखने को मिलती है। तो बड़े जीसीसी हज़ारों हाई सैलरी प्रोफेशनल्स ये लोग डिमांड करते हैं 2 और 3 BHK प्रीमियम होम्स, गेटेड कम्युनिटीज़, क्लोज टू वर्क लोकेशंस। पवई, चांदिवली, विक्रोली, अंधेरी ईस्ट और वेस्ट जैसे इलाकों में एंड यूज़र प्लस रेंटल डिमांड दोनों बढ़ती है। इसका रियल इस्टेट में अर्थ होता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्गर एंड यूज़र ड्रिवन मार्केट प्लस इक्वल टू प्राइस स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ दिखाई देती है। इसका छठा पॉइंट जो है ये रेंटल मार्केट पर सीधा पॉजिटिव असर कर देती है। यानी जीसीसी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये लॉन्ग टर्म रेंटल्स प्रेफर करते हैं, क्वालिटी प्लस कन्वीनियंस पर प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि रेंटल यील्ड्स इम्प्रूव होते हैं, फर्निश्ड और मैनेज रेंटल्स की डिमांड बढ़ती है, कॉरपोरेट लीजिंग कल्चर मजबूत होती है। अगर हम इसको इन्वेस्टर एंगल से देखा जाए तो 3 से 4% या 4 से 5% रेंटल यील्ड पॉकेट्स बनते हैं। इसके साथ साथ कैश फ्लो ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव कहा जाता है। सातवां पॉइंट है पवई में प्राइस ट्रेंड क्यों ऊपर जा रहे हैं। पवई इक्वल टू लिमिटेड लैंड प्लस हाई कॉरपोरेट डिमांड, IIT मुंबई प्लस टेक्नोलॉजी पार्क्स प्लस जीसीसी इक्वल टू टैलेंट मैग्नेट। इसके साथ साथ न्यू सप्लाई सीमित लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती हुई है, इसलिए पवई में प्राइस स्टेडी तरीके से ऊपर जाते हैं, शार्प क्रैशेस का रिस्क कम रहता है और सेंट्रल सबर्बन्स में प्रीमियम माइक्रो मार्केट्स बना रहता है। तो रियलिस्टिक में इसका अर्थ होता है पवई इक्वल टू कैपिटल प्रोटेक्शन प्लस मॉडरेट एप्रिसिएशन जोन। तो स्पेकुलेटिव नहीं बट ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। थैंक यू।